श्री राधे। आज हम वृंदावन के परम भक्तमती मधुसूदन दासी का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। आहा, यमुना कल कल बह रही है। यमुना के तट पर कमल खिल रहे हैं। कमल भी अनगिनत हैं। उनमें भौरों का झुंड अपनी गुनगुन से वातावरण में संगीत का भान करा रहे हैं। उस सखी ने अपनी गगरी यमुना में डाली और जल भरने लगी कि तभी छम 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 नूपुर की ध्वनि। वो सखी चारों ओर देखती गगरी को भूल गई है। वो दौड़ती है उसी ओर जिधर से यह नूपुर की ध्वनि आ रही है। उसे कुछ भान नहीं है। वो कनकवेल की लताओं को हटाती है। मोरों का झुंड बैठा हुआ था, वो सब उड़ जाते हैं। सखी फिर चारों ओर देखती है, पर फिर वहीं छन 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 नूपुर की ध्वनि। वह भागती है। भागते हुए वो गिरिराज गोवर्धन में चढ़ जाती है। वहाँ से देखती है, सामने से सुंदर सुंदर गौएं आ रही हैं। यह ध्वनि उधर से ही आ रही थी। वह देखने की कोशिश करती है, पर नहीं दिखाई दे रहा उसे कुछ भी। हाँ, एक कोई नील ज्योति उन गौओं के मध्य चल रही है। उन्हीं से यह ध्वनि आ रही है, नूपुर की ध्वनि। वह भागती है उस ओर। क्या हुआ उसे? लोगों ने पूछा। इसे पता नहीं क्या हो जाता है, उस बच्ची की माता ने कहा। गिर गई थी मधु। बच्ची ही तो है यह भी, पर कीर्तन आदि में यह जहाँ आ जाती है, इसकी यह दशा होने ही लगती है। और कीर्तन में भी कृष्ण नाम आ जाए और वृंदावन के 2 नाम आते ही पता नहीं इसे क्या हो जाता है। मधु की माता सबको बता रही थी। इतनी छोटी आयु में ही विधवा हो गई है ना, इसलिए यह दुख को सह नहीं पा रही है। कुछ गांव की महिलाएं यह भी कह रही थी। नेपाल, काठमांडू से 300 किलोमीटर दूर सुदूर पश्चिम पहाड़ पल्पा नामक स्थान में कुछ कर्मकांडी ब्राह्मणों के साथ मूल आदि परिवार भी वहाँ रहता है। वहाँ अपने कर्मकांड का पालन शास्त्र अनुरूप ये लोग करते हैं। एक परिवार है भट्टराय परिवार। यह ब्राह्मण है। अच्छा धनी मानी परिवार है। धन धनादि बहुत है। 2 बेटे हैं और 1 बेटी है। बेटी लाडली है सबकी। मधु नाम है इसका। चहकती है, उछलती है, सबकी प्यारी है। 6 वर्ष की थी ये, तभी किसी कीर्तन में गई थी। इसकी माता इसको लेकर गई थी। सब गा रहे थे, नाच रहे थे। वृंदावन में मुरली बाजो, पहाड़ी भजन था। एक ही शब्दों को दोहरा कर गाया जा रहा था और सब मत्त थे। पर ये बालिका मधु मूर्छित हो गई। ये पहली बार हुआ था। वृंदावन, यह नाम इसको भाव जगत में ले जा रहा था। लोगों ने जल का छींटा दिया इस बालिका के मुख से। बस वृंदावन कृष्ण। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि ये क्या हो रहा है। बात आज से 100 वर्ष पहले की है, नेपाल के सुदूर पहाड़ की। उस समय बाल विवाह प्रथा जोरों पर था। 7 वर्ष की कन्या का विवाह होना आम बात थी। मधु 7 वर्ष की हो गई। वहीं के किसी धनी मानी के साथ मधु का विवाह कर दिया गया। लड़का भी 8 वर्ष का ही था। मधु को चूड़ी पहनाई, लाल चूड़ी, लाल साड़ी। ये पहनकर वो बहुत खुश थी। सबको दिखाती हुई चल रही थी, अपनी सहेलियों को। इससे आनंदित होकर अपनी साड़ी, अपनी चूड़ी सब दिखाया था। तेरे दूल्हे का क्या नाम? इसकी सहेलियां पूछती तो पता नहीं क्यों ये कहती कृष्ण। तेरी ससुराल? तो ये कहती वृंदावन। हट मधु, तेरे पति का नाम है। सखियां नाम बताती जिससे शादी हो रही थी मधु की। पर मधु उसे पीटने को दौड़ती। हट, मेरा दूल्हा है कृष्ण। वह आंखें मूंद के बताती। उसकी शादी हुई बड़े धूमधाम से।
आसपास के ही थे दोनों, खेलते थे, कूदते थे। इतनी छोटी अवस्था में उस संबंध को कौन समझेगा, पर होनी जो होती है वह होकर रहती है। हम क्या क्या सोचते हैं, कैसे कैसे सपने सजाते हैं, पर ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है। यही सच्चाई है। मधु के विवाह हुए 1 वर्ष ही हुए थे कि उसका पति मर गया, पर मधु को कुछ पता नहीं। वो खेल रही है, बाहर उसको बुलाया गया, पीटा गया ताकि वो रोए। उसे कहा गया तेरा पति मर गया है, पर वह चिल्लाकर बोली मेरा पति मर ही नहीं सकता, वो मेरे साथ है, मेरे सपने में नित्य आता है। श्री राधे। शेष चरित्र कल।